Hello and welcome everyone. Welcome to my YouTube channel Physics Study. So today we are going to solve the HC Verma solution of question number 5. So question क्या कह रहा है? Question कह रहा है कि if the horizontal force needed for turn in the previous problem is to supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन थोड़ा सा प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैंने अपलोड की है उससे रिलेटेड है. आप अगर सोल्यूशन देखना चाहते हैं प्रीवियस प्रॉब्लम का तो आप देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप फोर्थ प्रॉब्लम कर चुके हैं तो फिफ्थ प्रॉब्लम पे वो कर सकते हैं. अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था कि हमें बोला गया था कि वो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आया था जो कि वो टर्निंग के लिए रिक्वायर्ड था, वो फोर्स आया था 500 न्यूटन. वो कैसे आया था? हमने mv²/r में पुट किया था और वैल्यूज़ आ गई थी. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा. अच्छा, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता ही क्यों है. क्योंकि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो फिर वो हम mv²/r एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है जो कि उस समय हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया था. बट इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एंगल ऑफ बैंकिंग के साथ अगर हम रोड को कर दें तो फिर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स नॉर्मल देगा. और नॉर्मल कितने एंगल पे ये रोड बैंक होना चाहिए जिससे कि ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो नॉर्मल का एक कंपोनेंट दे दे जो mv²/r के बराबर हो जाए. अब देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा. इस प्रॉब्लम में बड़ा ही वो है कि आपको अभी तक अगर कुछ समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मैं जब ये क्वेश्चन करूँगा तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा. देखिए क्या है कि एक कार है, ठीक है. अगर वो बैंक्ड रोड पे है, बैंक्ड रोड का मतलब है कि उस पर बाहर की तरफ mv²/r लग रहा होगा. सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो mv²/r लग रहा होगा. इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए मैं अभी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ. इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, रोड है ना ये, इसीलिए ठीक है नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा. तो हम कैसे करेंगे? नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा और इस कार का एक कंपोनेंट जो कि mg है, मतलब इसका जो मास है, इसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी से जो फोर्स लग रहा है वो mg लगेगा. अब हमें कैसे सॉल्व करना है? देखिए, ये रोड मान लीजिए थीटा एंगल बैंक्ड है, ठीक है. मान लेते हैं हम थीटा एंगल बैंक्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप नॉर्मल कंपोनेंट को तोड़ लेंगे और इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे. अब ये नॉर्मल फोर्स कैसे वो होगा? देखिए बहुत सिंपल है. हम क्या करेंगे कि अगर हम बोलेंगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स है इसे कैसे किया जाए, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा. अभी कैसे होगा? मेरे ख्याल से आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, फिर भी मैं स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ. ये जैसे ये और ये दोनों हमारा पैरेलल है, तो इसकी वजह से ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. तो ये थीटा हो गया. और उसके बाद क्या होगा? नॉर्मल का एक कंपोनेंट विच इज़ n cos थीटा, है ना. ये वाला आपको पता होना चाहिए. इफ़ यू आर स्टडिंग क्लास 11 सर्कुलर मोशन तक पहुंच गए तो आपको ये पता होना चाहिए n का अलॉन्ग द थीटा n cos थीटा होगा जो कि उसके mg को बैलेंस करेगा. समझ रहे हैं ना? हाँ जी. और cos थीटा mg को बैलेंस करेगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा n sin थीटा वो हमारा mv²/r को बैलेंस करेगा. n sin थीटा जो है वो हमारा mv²/r को बैलेंस करेगा. और हमें बोला है कि यही थीटा निकालना है, तो हम क्या करेंगे? n को एलिमिनेट कर देंगे. अब कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? बहुत ही सिंपल है. n को एलिमिनेट करने के लिए दोनों ही क्वेश्चन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू v²/r जी. देर इज़ नो प्रॉब्लम आई थिंक. सो उसके बाद हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. v यहाँ पे स्पीड की वैल्यू हमें दे रखी थी 10 मीटर पर सेकेंड. अगर आप अभी नहीं वो करते हैं तो पिछले प्रॉब्लम में देख सकते हैं. तो 10 का स्क्वायर अपॉन में रेडियस इज़ गिवन एज 20 एंड g वी ऑल नोट इट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 बाय आई थिंक वी हैव फॉलो. वेट फॉर 2 मिनट, आई विल चेक द डेटा. Sorry guys, I have checked and it is 30 meter. So radius is 30 meter and so the answer is 100 divided by 300, tan theta. So theta is tan inverse 1/3. Okay. सो आपको क्वेश्चन में ये समझना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है. सिंपल है. हमें ये बोल रखा है कि जब भी कोई रोड बैंक्ड होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे उसकी वजह से नॉर्मल का एक कंपोनेंट mg को बैलेंस करेगा और दूसरा कंपोनेंट एक mv²/r को वो करेगा. और इसकी वजह से हमें पूछा था कि कितना एंगल बैंक्ड होगा. ठीक है, बस इतना ही आपको करना था. और आई थिंक सो इट इज़ क्वाइट सिंपल क्वेश्चन.
और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कीप राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बताइए कि आपको क्या नहीं समझ आ रहा है. आई विल क्लियर टू माई नेक्स्ट वीडियो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And thank you for watching. Thank you.